ये डिक्टेशन आनंद आंसुलिपि मासिक पत्रिका से लिया गया है। गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। महोदय, पिता उन्हें समझाता है कि यही स्थिति उनकी भी रहेगी यदि वे चारों मिलकर एक चलेंगे। यदि वे आपस में लड़ते रहेंगे तो अकेली लकड़ी की तरह उन्हें कोई भी तोड़ देगा। अब यह कहानी वैसे तो सभी की सुनी या पढ़ी हुई है, पर कई शाश्वत सत्यों को सुनना भी अत्यधिक आवश्यक होता है। कथनी को करनी बना लेता है। जीवन के ऐसे मूल मंत्रों को हमें बार बार अपने आचरण व व्यवहार में ढालना होता है। हमारा देश कभी दूध दही की नदियों वाला और सोने की चिड़िया वाला देश कहलाता था। यह संपन्नता और समृद्धि हमारी वैदिक परंपरा से देश में आई थी। वेदों में बार बार सबको साथ लेकर चलने की बात कही गई है। ऐसी बातें वेदों में इसी आशय से कही गई थी। धीरे धीरे हम अपनी महान प्राचीन परंपराओं से भटकते चले गए और मध्य युग के अंधेरे ने हमें कुछ इस तरह जकड़ा कि हमारा विवेक, हमारी चेतना लुप्त होती चली गई। हमारा अतीत जितना उजला था उतना ही हमारा भूत कालिमा युक्त हो गया। देश ने करवट ली। स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत के निर्माताओं ने इस देश को फिर एकता की उसी बुनियाद पर खड़ा करने और चलाने का सार्थक प्रयत्न किया और हमारा देश विगत 58 वर्षों में दुनिया के मानचित्र पर अपनी एक नई पहचान के साथ एक बार फिर जगमगाने लगा। पर पिछले कुछ वर्षों से यह कटु सत्य हमारे सामने आ रहा है कि हमारी इस प्रगति से जलन रखने वाले तत्व येन केन प्रकारेण तरह तरह से विघटनवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि यह पृथकतावादी ताकतें बहुत सीमित हैं, पर चाहे बीमारी हो या समस्या, यदि उसका समय पर समाधान न हो तो धीरे धीरे वह विकराल रूप धारण कर लेती है। इसलिए देश के हर छोटे बड़े व्यक्ति का यह कर्तव्य बनता है कि वह किसी भी प्रकार के विघटन, आतंक, विद्वेष, पृथकता को भरसक रोके। साथ ही एकता, सामंजस्य, भाईचारा, मेलजोल और पारस्परिक सद्भाव को हृदय से बढ़ावा दें। संकीर्णता के स्थान पर अपनी दृष्टि और सोच समझ को व्यापक बनाएं। जो तोड़ने का काम करता है वह शैतान के हाथ मजबूत करता है और जो जोड़ता है वह धरती पर स्वर्ग की रचना में योगदान देता है। हम इस सत्य को अपने जीवन में स्थान दें।